वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। इस वीडियो के अंदर हम सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन और कवर करेंगे जो कि फॉर्मेट 2 से रिलेटेड है। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि मिक्स सिंगल एंट्री के अंदर दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक फॉर्मेट 1 और दूसरा फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 में सर्विस बिजनेस है, फॉर्मेट 2 ट्रेडिंग बिजनेस। और हमने फॉर्मेट 2 का फॉर्मेट भी डिस्कस किया हुआ था कि इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अदर इनकम होगी तो ऐड करेंगे। तो इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, हम इसको कवर कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो सिंगल एंट्री में एक ऐसे बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर जिसने सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन किए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इन अदर वर्ड ओनली कैश बुक। सही है, आपके पास सिर्फ कैश बुक गिवन है। अगर सिर्फ कैश बुक गिवन है और डेटा फॉर एडिशनल डेटा गिवन है, और अब सवाल में आपकी मेन रिक्वायरमेंट हम क्या फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट इनकम स्टेटमेंट, जिसको सिंगल एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, पहली रिक्वायर्ड की होगी और दूसरी रिक्वायर्ड क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बेसिकली जो कि बैलेंस शीट का दूसरा नाम है। जिस ठीक है, सिंगल एंट्री के अंदर ज़्यादातर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टार्ट लेते हैं, लेट्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट में जो डेटा गिवन है। देखें, सेल्स गिवन है, परचेजेस गिवन है, एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है। तो स्टार्ट में अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, लेट्स से मिस्टर अहमद, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर या पीरियड एंडेड, जो भी डेट होगी क्वेश्चन में वो फोकस करने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पहले सेल्स। तो सवाल में सेल्स मौजूद है, यस सेल्स मौजूद है। कितने सर, 980,000, तो 9,80,000 डायरेक्ट लिख दिया। सर अगर सवाल में सेल्स रिटर्न या से परचेज रिटर्न होता, नॉर्मली सिंगल एंट्री के अंदर ये नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी हम वैसे भी कैश बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे क्रेडिट कस्टमर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर होता तो उसको भी कंसिडर कर लेते, लेकिन वो फ्यूचर क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो सेल्स 980,000 सेल्स में से हमें माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो ये कैसे मालूम होता था, इन्वेंट्री ओपनिंग, लेकिन हम तो स्टार्टिंग बिजनेस है तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है ही नहीं। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, परचेजेस। तो परचेजेस अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में परचेजेस है 7,50,000, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री एंडिंग। तो एंडिंग इन्वेंट्री अगर हम देखते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है सर, 1,20,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,30,000 हमारी है, जो माइनस करेंगे तो हमारे किसमें से, सेल्स में से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो कि आई थिंक 3,50,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ना। इसमें से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सीक्वेंस से स्टार्ट करें, पेमेंट से। प्रीपेड रेंट, रेंट के बारे में क्या कह रहा है, रेंट 150 था, ठीक है, रेंट टोटल पे 150 क्या था, लेकिन इसमें से एक्सपायर कितना हुआ है, 60,000, यानी बाकी क्या हो जाएगा, प्रीपेड 90,000 निकाल के बाकी जितना एक्सपायर्ड होगा, जितना एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो रेंट वाली बात हो गई। रेंट के बाद फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, सही है। तो जब डेप्रिसिएशन कितना लगा रहा है, 10,000, तो 10,000 डेप्रिसिएशन अगर आप उस सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। रिपीटेशन बात के लिए याद भी रखना बेहतर है। फर्नीचर के ऊपर हो गया। एडवर्टाइजमेंट 30,000 है, एडवर्टाइजमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से कितना है, 30,000, 30,000 लिख दिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद सैलरीज है, सैलरीज के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रहा है या सही दे रहा है, तो सैलरीज एक्सपेंस है कितना सर, 2.5 लाख है, 250,000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट कितनी कह रहा है कि पेड इन एडवांस
10,000 माइनस 10,000, 10,000 एडवांस पे कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 2,40,000 रुपये। तो ये याद रखना है कि ये एडवांस उसमें जाएगा, ये याद रखना है ये एडवांस बैलेंस शीट में आएगा। सैलरीज़ के बाद सप्लाइज़ की बात करते हैं। तो सप्लाइज़ के बारे में क्या कह रहा है, सैलरीज हो गई सप्लाइज़ 50,000। तो सप्लाइज़ यहाँ पर, अच्छा मैं जगह की वजह से यहाँ पर लिख रहा हूँ सप्लाइज़, ठीक है। तो सप्लाइज़ आ गया हमारे पास, कितना है, ये सब 50 है, लेकिन 50 के बाद 30 कह रहा है, तो 50 में से 30 बच गई, तो इसका मतलब यूज़ कितने की, 20,000। तो ये सप्लाइज एक्सपेंस आ गया। सप्लाइज देन मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस कितने हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंस है 80,000। मिसलेनियस के बारे में नॉर्मली एडजस्टमेंट नहीं होती। मिसलेनियस के बाद लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद अगर हम देखते हैं, अब एडवांस देख लें, इन्वेंट्री हो गया, सैलरी पेड हो गया, सप्लाइज का इफेक्ट हो गया, कमीशन स्टिल रिसीवेबल, ये बाकी है, जजमेंट डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ रहे हैं, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलेटर। तो ये आ रहे हैं हमारे पास सर 60,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 240,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000। तो सर ये हो गया 4.5 लाख रुपए के हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए साढ़े। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना था ये, तो इसको टेक्निकली क्या कहेंगे, नेट लॉस के बजाय ऑपरेटिंग लॉस कहेंगे। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है और अकाउंटिंग में लॉस को माइनस में दिखाते हैं। लेकिन एज वी हैव अदर इनकम इज़ आवर क्वेश्चन, तो प्लस कर देते हैं अदर इनकम। और अदर इनकम हमारे पास कौन सी है, कमीशन। लेकिन क्या कमीशन 1 लाख है तो क्या 1 लाख आएगा, कमीशन के साथ इसकी एडजस्टमेंट भी है। कमीशन 1 लाख के साथ इसकी एडजस्टमेंट है कि अभी भी मांगते हैं, तो 20,000 रुपये रिसीवेबल है, तो 1,20,000 कमीशन इनकम के तौर पे मिले। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस रिक्वायरमेंट में हुआ। तो पहली रिक्वायरमेंट हमने कवर कर ली, क्या कवर की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस क्वेश्चन की। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट मिस्टर अहमद एंड बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ बैलेंस शीट की बात करते हैं इज ऑन। तो बैलेंस शीट के अंदर एक छोटी सी चीज़ ये है कि अब एसेट्स और इक्विटीज़ की बात करेंगे। एसेट्स एंड इक्विटीज़, सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, सबसे पहले मैं करंट एसेट की हेडिंग डाल देता हूँ, फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाल देता हूँ, लायबिलिटीज़ की हेडिंग डाल देता हूँ और ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि कुछ बोले नहीं। ओके, सो सबसे पहले करंट एसेट में कैश की बात करते हैं। तो थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन करनी होगी, क्या करनी होगी, 4 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20,80,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। और पेमेंट कितने की है, कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं। 150 प्लस 750 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 450 प्लस 10 और 18,20,000 की पेमेंट की है। तो इसका मतलब बिजनेस के पास कैश कितना मौजूद है, इस रिसिप्ट में से 20,80,000 में से हम माइनस कर देंगे 18,20,000, तो 2,60,000 हमारे पास आ रहा है। तो ये 2,60,000 हमारा क्या आ गया, कैश 2,60,000 कैश के बाद, ठीक है। हमारे जितने भी प्रीपेड्स हैं वो ढूंढने हैं, या रिसीवेबल क्या करते हैं, प्रीपेड्स एंड रिसीवेबल एंड एसेट्स। तो सबसे पहले प्रीपेड्स कैसे पहचानेंगे, जो माइनस किया था या एडजस्टमेंट से। तो हमने क्या क्या माइनस किया था, रेंट्स में 90,000 माइनस किया था, सैलरी में 10,000 माइनस किया था, सप्लाइज में 30,000 माइनस 30,000 माइनस किया था। तो प्रीपेड रेंट आ रहा, प्रीपेड सैलरीज आ रही हैं हमारे पास, और सप्लाइज आ रही है, सप्लाइज एडवांस के तौर पे। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं,
ठीक है। तो और दो चीज़ें हैं, इनकम रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल भी है, ठीक है, और देन इन्वेंट्री भी है, ऐसा ही है, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट कितना है सर? प्रीपेड रेंट था 90,000 लिख दिया। प्रीपेड सैलरीज कितनी थी सर? 10,000, देख लें। प्रीपेड रेंट एक्सपायर सर 90 तो लिखा हुआ नहीं है भाई, पे कितना किया था? 1.5 लाख, इसमें से 60 गया तो 90 बचा ना। इसी तरीके से तो प्रीपेड सैलरीज की बात करते हैं तो प्रीपेड सैलरी पे की थी 2.5 लाख, 10,000 एडवांस है तो ये प्रीपेड हो जाएगी, प्रीपेड सैलरी 10,000। सप्लाइज़ की बात करते हैं तो सर सप्लाइज़ वगैरह के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो सप्लाइज़ कहाँ पर है सर? 30,000 बच गई हैं, तो 30,000 सप्लाइज़ के तौर पे आ जाएंगी, ठीक है सर, 30,000। फिर इनकम रिसीवेबल भी है, यस सर। कमीशन रिसीवेबल 20,000 था, कमीशन रिसीवेबल 20,000 कर दिया सर। इन्वेंट्री भी है, यस सर। इन्वेंट्री भी 1,20,000 की है, ये भी इन्वेंट्री 1,20,000। सर फिक्स असेट की बात करते हैं तो फिक्स असेट में फर्नीचर था सर। फर्नीचर सिर्फ कितने का बाई किया था सर? 50,000 का बाई किया था, और इसको यूज़ कितना किया था सर? डेप्रिसिएशन इसके ऊपर सिर्फ 10,000 का लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्नीचर में से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस कर देंगे, तो डेट मीन फर्नीचर की वर्थ कितनी आ गई? 40,000, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर हम बात करते हैं रिसीवेबल हो गया। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में जो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे, लोन 6 लाख लिया था लेकिन लोन 4.5 लाख पे कर दिया, ठीक है। तो लोन 6 लाख का लोन 4.5 लाख पे कर दिया, तो स्टिल 1.5 लाख रुपए देने हैं, वो 1.5 लाख दे दिए। अब इसके बाद क्या क्या आइटम में किसी किस्म का पेएबल, तो क्या सवाल में किसी किस्म का पेएबल है? सवाल में एडजस्टमेंट में किसी किस्म का पेएबल नहीं है। दो चीज़ों से पहचान सकते हैं, यहाँ पे माइनस होने वाली आइटम और एक्सपेंस में प्लस होने वाली आइटम। तो यहाँ पे कुछ भी पेएबल नहीं है, लोन यही है। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल स्टार्ट कितने से किया था सर? 4 लाख से स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस 4 लाख में प्रॉफिट कितना हुआ है सर? प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 20,000 का हुआ है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब टोटल ओनर्स इक्विटी हमारे पास 4,20,000 आ गई, ठीक है। तो अब डेबिट का टोटल चेक करते हैं कि क्या ये आना चाहिए, ये आ रहा है नहीं आ रहा। 260 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 260 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20 120 प्लस 40, तो ये बन गया सर, ये हो गए 5,70,000। तो इसको भी इसमें प्लस करते हैं सर, ये भी 570 आ रहा है, 1 प्लस 420 570, दोनों साइड टैली आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्विटीज़ हो गई, ये आपके एसेट्स हो गए, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी टैली आ रही है। So that's all for this video.